हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम आपको द्विघात समीकरण को हल करना बताएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस पे जो पहला क्वेश्चन दिए है, तो इसको हम हल करेंगे। जो यक्स स्क्वायर के इस पे गुणांक देखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 2 है। और यक्स का गुणांक देखेंगे तो यक्स का गुणांक 7 है। और अचर देखेंगे, अचर पद इस पे 6 है। तो हमें जोड़ने या घटाने पे हमें 7 लाना है। तो इसका हम पहले 6 का गुणा 12 पे करेंगे। तो जब 6 का गुणा 12 पे करेंगे, इसका गुणा इस पे, ठीक है, 6 का गुणा 2 पे, 6 का गुणा जब हम 12 कर 6 का गुणा हम जब 2 पे करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो हमें जोड़ने या घटाने पे तो हमको कितना लाना है, 7 लाना है। तो हम कर लेंगे 12 के गुणनखंड। तो इसको 2 से जब हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार 2 से। तो 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, जब 2 से फिर काटेंगे तो इधर आ जाएगा 3। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 1। अब हम इसके खंड कर लेंगे, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक ये 3। जब हम 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें यही लाना है, 7। तो इसको अब हम लिखेंगे 2x² और प्लस का यक्स। और कितना हम जोड़ेंगे, 4 और 3। 4 और 3 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो हमें 7 ही लाना था जोड़ने या घटाने पे। तो अब हम लिखेंगे 6। अब हम इसका यक्स का जो है तो ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कर देंगे अलग अलग। तो 2x² और प्लस 4x और प्लस 3x और प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे, अब देखना। अब इस पे ये ले लेंगे और ये। तो अब हम इस पे देखेंगे, दो दो पद को ले लेंगे समान। अब हम देखेंगे इस पे भी 2 है, इस पे 4 है, तो 2 का भाग 4 में देंगे तो चला जाएगा। अब इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो इससे हम कॉमन क्या हो सकता है, इससे कॉमन हो जाएगा 2x। जब हम 2x कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा यक्स और प्लस 2। ठीक है, अब देखेंगे प्लस। अब इन दोनों में कॉमन इधर यक्स है, लेकिन इधर यक्स नहीं है। इधर 3 है, इधर 6 है। जब 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 जाएगा। तो इन दोनों पे तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों पे हमें कॉमन मिल रहा है 3। ठीक है, तो 3 हम कॉमन लिए तो कितना बचा, x+2, x+2, इतना कॉमन आ गया x+2। अब हम देखेंगे, अब जो ब्रैकेट वाला है दोनों समान है, तो ब्रैकेट वाला दोनों मिल रहा है, तो ब्रैकेट वाला एक पे लिख लेंगे x+2। और जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसको और इसको अब हम एक ब्रैकेट पे लिख लेंगे। ठीक है, x+3x। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये, अब देखेंगे इस पे भी इसी तरह करना है जिस तरह से अभी हम किए हैं इसको। अब हम देखेंगे इसको, ये जो दिया है। अब हमें जोड़ने या घटाने पे कितना लाना है, जोड़ने या घटाने पे हमको इतना लाना है, कितना, 5 माइनस का 5। तो जो बाहर बाहर का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 2 का 3 पे जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जब 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे, जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस का 5 लाना है। जब हम गुणनखंड करेंगे ना 6 का, तो इसको 2 से इस पे पहले भाग चलेगा। सबसे पहले हम जितना छोटा से छोटी संख्या से भाग जा सके उसी से हम पहले काटते हैं। तो 2 से जब हम भाग दिया 6 में तो 3 बार, तो अब इसको 3 से काटेंगे। तो अब हमें जोड़ने या घटाने पे 5 लाना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ही तो आएगा 3 और प्लस का 2। ठीक है, 3 2 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। हमें 5 ही लाना था जोड़ने या घटाने पे किसी तरह। अब हम इसको लिखेंगे 2x²। ठीक है, यक्स माइनस का यक्स। अब 3 2 कितना होता है, 3 2 5 और प्लस 3। अभी हम ये किए हैं ना, इसके गुणनखंड हमें करना। इसका बाहर का बाहर वाले का पहले हम गुणा करेंगे, गुणा करके फिर उसके खंड करेंगे, खंड करके फिर हमको लिखना है, सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, अब देखेंगे। अब इसका जो माइनस यक्स का है ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 3।
अब ये दो दो पद ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस पे जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन की बात करूँ तो इन दोनों पे मिल रहा है यक्स, इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है, तो हम यक्स इससे कॉमन ले लिए। अब देखेंगे, जब यक्स कॉमन ले लिए तो इधर बचा 2x, यक्स स्क्वायर था ना, तो इधर यक्स की घात 2 है तो 2x है, इधर यक्स की घात 1 है तो 1x है। अब इधर जो बचा तो माइनस का 3 बचा, ठीक है, माइनस का 3 बचा। अब इधर से हम कॉमन लेंगे, इधर से अब हम कॉमन लेंगे माइनस का 2। जब हम -2 कॉमन लेंगे तो अब देखना, इधर से हम कॉमन ले लेंगे 1 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 3, 2x माइनस का 3, ठीक है। इसलिए जब हम कॉमन लेंगे ना तो माइनस का जब हम गुणा करेंगे 2x में तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x, हमें यही प्राप्त हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे और सही से, तो यक्स माइनस का 1 जो ब्रैकेट के बाहर है तो उसको एक ब्रैकेट पे, और ये दो ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट समान है तो इसको एक ब्रैकेट पे लिख लेंगे, 2x माइनस 3, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया है। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चन नंबर तीसरे में, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है इधर, अब देखेंगे लिखा है 2x² प्लस 10x प्लस 12, ठीक है। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो इसका जब 12 का गुणा 2 पे करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 हो गया। तो 24 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि हमें जोड़ने और घटाने पे कितना मिले, जोड़ने और घटाने पे 10 हमें चाहिए, जोड़े या घटाए हमें 10 चाहिए। तो 12 दूनी 24, अब इसको 12 को 2 से काटेंगे तो 6, अब इस 6 को 2 से काटेंगे तो 3, 3 3 दूनी 6, 1, इतना कट गए। अब हमें ऐसा जोड़ना घटाना है कि हमको 10 मिल जाए, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये लेंगे ये, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया 10, तो 10 हो गया ना। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो 2x² 2x² प्लस यक्स। अब हमें जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे हम जोड़े या घटाए 10 आना चाहिए, तो 6 नहीं 4 प्लस 6, 4 6 कितना होता है 10, और प्लस 12 लिखा है 12 लिख देंगे। अब हम यक्स का गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 6x प्लस 12, ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों पे कॉमन करेंगे, कॉमन दोनों पे क्या हो रहा है, कॉमन इन दोनों पे देखा जाए तो 2x हो रहा है, इसलिए भाई 2 और 4 ये सम है ना, सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या से भाग चला जाता है, 2 का भाग 4 पे देंगे तो 2 आएगा, 2 इस पे है 2 इस पे है 4, x² इस पे है x इस पे भी है तो x कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचा, इधर बचा x और इधर बचा 2। ओके, अब इधर से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इधर से हमें कॉमन मिल रहा है, इधर से जो कॉमन मिलेगा हमको 3 मिलेगा। ओके, 3 का जब हम भाग देंगे तो इधर का होगा 3 का, इधर हमें 3 मिल रहा, नहीं नहीं इधर हमें 6 मिल रहा, 6 पूरा 6 का 6 दूनी 12 2, तो यक्स प्लस 2 आ गए। अब समान ब्रैकेट पे, अब इधर हम लिख लेंगे ब्रैकेट पे एक बार सही से, 2x प्लस 6, बाहर बाहर जो है तो एक ब्रैकेट पे और ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट पे लिख लेंगे, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ये ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है इसको हम देखेंगे, इसको भी इसी तरह से करना है। 5x² प्लस का 7x माइनस का 6 इतना दिया है। जब हम इसको करेंगे गुणनखंड, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरह, जब 6 का गुणा हम करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 30 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें 7 लाना है, तो इसको हम 2 से पहले काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 का भाग 3 से देंगे, सबसे क्रम बाई क्रम संख्या से हम काटेंगे, कटने को तो 10 से कट जाता है तो 10 से नहीं काटेंगे, वैसे भी 3 आता तो डायरेक्ट हमें 3 से फिर काटना पड़ता, तो हमें सबसे छोटी संख्या से काटना है, जितनी छोटी संख्या से कट सके। अब जब 3 से काटा तो इसको 5 बार गया तो अब आ गया 5, सब इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें लाना का है, हमें जोड़ने या घटाने पे हमें 7 लाना है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा करेंगे कि 7 आ जाए, ये देखो 5 दूनी 10, और 10 में जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
5 दूनी 10 और 3 इस तरह देखो 2 गुणे 5 और माइनस का 3, तो इधर इतना आ गया 5 दूनी 10 और बराबर पे ये कितना आ जाएगा 7, हमें 7 ही चाहिए प्लस का। तो हम अब इसको लिखेंगे 5x² प्लस का x, ठीक है। अब लिखेंगे 10 माइनस का 3 और माइनस 6, ठीक है। इतना हो गया। अब हम x का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो x², ठीक है, x² और फिर जब हम गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 10x माइनस 3x और माइनस का 6, ये इधर से अब हम कॉमन ले लेंगे। इधर से जो कॉमन आएगा वो आएगा अपना 5x, क्योंकि 5 का भाग जब हम 10 पे देंगे तो चला जाएगा, दोनों पे मिल रहा है ना, 5 दूनी 10, तो इधर हो जाएगा x+2 और इधर से हम लेंगे माइनस का 3, माइनस का जब 3 लेंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस का 2। अब प्लस का 2 क्यों आया, जब हम गुणा करेंगे ना तो माइनस का 3 का जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे जब ब्रैकेट के अंदर -3x का गुणा जब हम ये देखो -3x का गुणा जब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये देखो x+2। अब देखना ये तो हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस माइनस का 2, हमें यही मिल गया ना, माइनस का 6 आएगा, सॉरी माइनस का 6 जब हम करेंगे 3x, वही मिल गया ना हमें पूरा सेम। इसी तरह अब हम इसको लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर है, जो इसको एक ब्रैकेट पे, जो ब्रैकेट पे है उसको एक ब्रैकेट पे लिख लेंगे और प्लस का 2x, यही हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ पे आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय।